दोस्तों पिछला वीडियो मैंने MS एक्सेल का डाला था जो कि 1 घंटे लगभग का था और वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया। आप लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा कि आपको वर्ड का भी पूरा वीडियो चाहिए, तो लीजिए पेश है MS वर्ड का पूरा 1 घंटे की सीरीज़ जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैं बताने वाला हूं और पूरी कोशिश मैं करूंगा कि यहां पर आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मिलें जिससे आप हो सकता है कि अपने आप को एक्सपर्ट फील करें कि हाँ मुझे MS वर्ड चलाना आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग स्मार्ट क्लास में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं MS वर्ड का बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा लेसन। तो पूरा वीडियो देखिएगा। जिन लोगों को पहले से सारी चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा संतोष रखिएगा, बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलने वाली हैं जो आपके भी बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए ये पूरा वीडियो बेसिक से लेके एडवांस तक का। दोस्तों ये है MS वर्ड का फर्स्ट इम्प्रेशन, इसे आप लेआउट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, जो लोग नए हैं उनको कुछ सारी चीज़ें नई दिखेंगी, जो पुराने हैं उनको तो वैसा ही दिखेगा, कुछ अंतर नहीं दिखेगा। नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो बीच में आपको वाइट एरिया दिख रहा है ये असल में पेज होता है। और MS वर्ड में हम जितना भी काम करते हैं वो सब पेज के ऊपर ही करते हैं। असल में हम जो प्रिंटर से पेज निकालते हैं, मार्केट से जो पेज लेके आते हैं, उसी पेज के लिए यहाँ पर हम मैटर तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं और सब कुछ उसी पेज के लिए करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पर ये है कि आपके पास आपके पेज का साइज़ होना चाहिए। MS वर्ड में काम करने से पहले आप A4 पे काम कर रहे हैं या लीगल पे काम कर रहे हैं, हम इसको बाद में भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ये तय करके चलेंगे कि मेरे पास पेज कौन सा है तो आप और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अब पेज पता करने के लिए आपको लेआउट में जाना है और यहाँ पर आपको पेज का साइज़ मिल जाएगा। तो आप जो भी पेज इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ से आप सबसे पहले ये पेज सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बताएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन सा पेज इस्तेमाल करते हैं तो जो बाकी सारी टाइपिंग आपने करी है, बहुत इधर से उधर से आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग करी, जस्टिफाई भी कर लिया, पेज को पूरा सेट कर लिया और जब बाद में आपने प्रिंट निकाला तो प्रिंट कट गया या ठीक नहीं आया, वो उसी वजह से होता है कि आप पेज साइज़ पर गौर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पेज साइज सेट करिए। अब चलते हैं हम इसके लेआउट पर। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये पेज है, इधर उधर ये जो नीला हिस्सा है आप इस पर टाइप नहीं कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये जो दिया गया है ये इसका स्क्रॉल है जिससे आप पेज को ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, आपने जो भी मैटर टाइप किया हो। यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोनों साइड में रूलर यानी पैमाना, और ये आपके पेज के साइज़ को बताता है कि आपका पेज कितना लंबा चौड़ा है। और इस पैमाने पर भी आपको 2 कलर दिख रहे होंगे। एक तो यहाँ पर ये हल्का नीला सा, ये क्योंकि ब्लू हमने थीम कलर ले रखा है तो यहाँ पर अभी नीला दिख रहा है। अभी और कोई कलर लेंगे तो ये कुछ और कलर का दिखेगा, लेकिन फिलहाल बात ये है कि यहाँ पर ये जो कलर है यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते हैं। और ये जो पैमाने का वाइट एरिया है ये आपका टाइपिंग एरिया है, यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। जिस तरह से ये साइड से छूटा हुआ है लेफ्ट और राइट से, उसी तरह से ये ऊपर और नीचे भी छूटा हुआ है पेज के, और इसको MS वर्ड की भाषा में पेज मार्जिन कहते हैं। और पेज मार्जिन जितना जितना आप छोड़ देंगे ऊपर और नीचे से या दाएं बाएं से, उतने एरिया में आप टाइप नहीं कर पाएंगे। बाकी सारा एरिया आपके टाइपिंग के लिए फ्री है। आप कितना भी कुछ भी अगर टाइप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइप नहीं करना है। आमतौर पे पेज मार्जिन छोड़ते हैं हम लोग, फाइल में पेज लगाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ देते हैं। डिफ़ॉल्ट मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको इसे खिसकाना है और जैसे आप इसे खिसकाएंगे देखिए यहाँ पर आपको पैमाना दिख रहा होगा, ये उल्टा चलता है और इधर की साइड में जो वाइट कलर वाला है वो सीधा चलता है। तो यहाँ पर हम लगभग जब भी सरकारी काम कुछ करते हैं तो यहाँ पर हम 1.5 के लगभग मार्जिन को छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम 0.5 मार्जिन को छोड़ते हैं। ये दोनों मार्जिन आप माउस से खिसका सकते हैं। इसी तरह से ऊपर वाला और नीचे वाला मार्जिन अगर आपको सेट करना हो तो भी आप इसके बीच में माउस ले जाइए और यहाँ से आप इसे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। तो ये तो हो गया पेज का जो बेसिक सेटअप है वो। अब इसके बाद थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं जो होम मेन्यू है, होम मेन्यू में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट बदलना, फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करना, ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आती होंगी। थोड़ी सी एडवांस में इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक फार्मूला होता है, उसको पहले मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर होता है RAND और यहाँ पे हम इसको
कॉमा लगा के बंद करेंगे, एंटर कराएंगे तो यहाँ पर एक पैराग्राफ हमारे पास जो रेंडमली है वो आके दिख जाएगा। ये एक बहुत सीक्रेट ट्रिक होती है MS वर्ड की, हिडन ट्रिक आप इसको बोलेंगे तो भी है। ये समझाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो असल में रेंड करता क्या है, रेंड करता है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से लगा के कि यहाँ पर हमें 2 पैराग्राफ चाहिए जिसमें कि 2 सेंटेंस हों या 3 सेंटेंस हों, तो उसकी संख्या हम पीछे लिख देते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास 2 लाइन वाले 2 पैराग्राफ या 2 सेंटेंस वाले 2 पैराग्राफ आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ समझा पाऊंगा बड़े आराम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी जो आपको जो दिख रहा है फ़ॉन्ट का जो पूरा एरिया है, असल में ये जब आप इसमें से कुछ भी चेंज इसमें करेंगे किसी भी फ़ॉन्ट में तो वो उस फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग कहलाएगा। यानी हमने यहाँ से इसका अगर साइज़ चेंज कर दिया, देखिए इस तरह से, तो हमने इसकी फॉर्मेटिंग में बदलाव किया है। अगर हमने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया है तो भी हमने इसकी फ़ॉन्ट में बदलाव किया है, और अगर हमने इसका कलर चेंज किया है तो भी हमने इसके फ़ॉन्ट में या फॉर्मेटिंग में बदलाव किया है। अब यही सारी चीज़ें आपको किसी और टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल करनी है। तो जो मैंने ऑन में इस्तेमाल किया है वही मुझे इस टैब में या इंसर्ट में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा ऑप्शन दिया गया होता है फॉर्मेट प्रिंटर। तो यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट प्रिंटर पर जाना है और दोबारा से जिस भी फॉन्ट को इसके जैसा बनाना हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखेंगे सेम इसके जैसा बन गया, जबकि हमें यही नहीं पता था कि इसमें हमने कौन कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया था, कौन सा कलर इस्तेमाल किया था। तो ये यहाँ पर ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर। बाकी सारी चीज़ें मोस्टली सभी लोगों को पता होती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है बहुत प्यारा सा कि अगर आपको ये फॉर्मेटिंग दोबारा से डिफ़ॉल्ट करनी है तो यहाँ पर इस ऑप्शन को आप प्रेस कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि जो आपकी सारी फॉर्मेटिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी, यानी आपने जो कुछ भी लगाया होगा वो हट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बुलेट्स और नंबर्स दिए गए हैं, ये अपने आप में विशेष होते हैं। अगर आपको कोई लिस्ट तैयार करनी है तो आप सिंपल इसको एंटर कीजिए, यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए बस एक बार, और यहाँ पर आपको उसको लिखते जाना है। जैसे अभी मैं हिंदी में लिखता जा रहा हूँ, हिंदी के लिए मैं यहाँ पे यूनिकोड फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कुर्तीदेव देवलेस कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कंप्यूटर, उसके बाद एंटर किया, उसके बाद लिखा प्रिंटर। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैं एंटर करता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये एक लिस्ट को तैयार करता जाता है। अब यहाँ पे हमने बुलेट लिस्ट तैयार करी है, आप चाहें तो नंबर भी ले सकते हैं। तो बस इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ये आपको नंबरिंग लिस्ट मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो बुलेट लिस्ट थी उसके आगे के नंबर आ गए। अब अगर आपको इसकी भी एक सब लिस्ट बनानी है जैसे प्रिंटर की, तो बस आप प्रिंटर के नीचे एक एंटर करिए और अपने कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस कर दीजिए। तो आप देखेंगे एक प्रिंटर की भी सब लिस्ट आ जाएगी जिसमें मुझे लिखना है कलर प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। तो इस तरह से सिंपल टैब दबाकर आप किसी के भी नीचे सब लिस्ट बना सकते हैं, और सब लिस्ट से अगर बाहर निकलना हो तो आपको डबल एंटर करना है, आप बाहर आ जाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास MS वर्ड का एक ब्लैंक पेज है, और अगर हमें यहाँ पर टेबल बनानी है तो हमें जाना होगा इंसर्ट पर। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की काफ़ी सारी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। ये आप माउस से टेबल बना सकते हैं बड़े आराम से। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रैकेट्स दिखाई देंगे। तो जितने बॉक्सेस आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे वो आपके कॉलम बन जाएंगे, और जितने बॉक्सेस आप नीचे की तरफ सेलेक्ट करते जाएंगे वो आपकी रॉज बन जाएंगी। तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ टेबल बनाने का, जिसमें आपको कहीं भी नहीं जाना है। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीपैड में जाइए, वहाँ आपको प्लस और माइनस के बटन दिखाई देंगे। प्लस बटन का मतलब है आपके बीच का ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेक है, यानी आपका एक कॉलम है, और माइनस का मतलब है आप कितना चौड़ा एक कॉलम बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस बनाया, तो उसका मतलब यहाँ पर होगा एक ये जो बॉक्स है, एक ये जो कॉलम है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर जितने भी कॉलम बनाने हैं वो उतने माइनस के निशान और उतने प्लस के निशान यहाँ पर जोड़ लेंगे, कुछ इस तरीके से ये देखिए, और बस अपने कीबोर्ड से इसे एंटर करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर एक टेबल बन के तैयार हो जाएगी। अब टेबल में हम और क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं, और कौन कौन सी यहाँ पर शॉर्टकट की होती हैं। तो आप जान लेते हैं कि टेबल में काम कैसे किया जाता है। काम करने का बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर कुछ टाइप कीजिए, फिर टैब दबाइए, कुछ टाइप कीजिए, ऐसे आप टाइप भी कर पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इस टेबल में पीछे जाना चाहते हैं, यानी कि जो दूसरा कॉलम है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और टैब दबाइए। तो इससे क्या होगा, आप टेबल में पीछे जा पाएंगे और काम कर पाएंगे। मानिए हमने यहाँ पर 25 की जगह 26 करना है, आप फिर टैब से आगे जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीछे जाना होगा तो सिंपल आपको दबाना है शिफ्ट के साथ में टैब की को। तो ये तो हो गया एक फीचर।
तो अब हम यहाँ पर कुछ नंबर डाल लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ डेटा फीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ डेटा फीड कर लिया। मान लीजिए आपको 2 और 3 के बीच में एक आपको रॉ और यहाँ पर एंटर करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है। आप जाएंगे दूसरे सेल के सबसे लास्ट में यानी बाहर की तरफ और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। तो इससे होगा क्या कि कॉलम 2 और 3 के बीच में एक रॉ एंटर हो जाएगी, यानी ये रॉ उस कॉलम के बाद में एंटर हुई है जिसके पीछे आप कर्सर लेकर गए थे और वहाँ पर आपने एंटर का बटन प्रेस किया था। अगर 3 के बाद एक आप रॉ एंटर करना चाहते हैं तो टेबल के बाहर जाकर आप कर्सर को रखिए और सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपकी रॉ के बाद में एक नई रॉ यहाँ पर एंटर हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इस टेबल में से 2 टेबल बनाना, यानी आप तीसरे वाले पॉइंट से एक नई टेबल बनाना चाहते हैं, तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और ऑल्ट के साथ में शिफ्ट बटन को प्रेस कीजिए। अब आपको सिंपल अपना डाउन एरो प्रेस करना है और आप देखेंगे ये जो टेबल है ये आपकी ऊपर वाली टेबल से अलग हो जाएगी। ये बहुत आसान है, बहुत ईजी ट्रिक है आपके टेबल में काम करने का। अगर दोबारा आप इस टेबल को ऊपर वाली टेबल से जोड़ना चाहते हैं तो बस ऑल्ट के साथ में शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और अप एरो की को प्रेस कर दीजिए। तो ये भी बहुत सरल तरीका है टेबल को जोड़ने का। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं भी और आपको बताना चाहता हूँ। अगर 3 नंबर वाली रॉ को आप 1 नंबर वाली रॉ के ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना है, आप पूरी जो रॉ है उसको सिलेक्ट कीजिए और यही शिफ्ट के साथ में ऑल्ट की आपको प्रेस करनी है, अप एरो की प्रेस करनी है और आप देखेंगे जो 3 नंबर वाला जो कॉलम है वो आपके 1 नंबर वाले कॉलम के ऊपर आ जाएगा। अब बता देता हूँ आपको टेबल में मर्ज करने का तरीका। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल का एक सेल बनाना है यानी उनको मर्ज करना है तो आपको सिंपल उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करना होगा और ऑल्ट के साथ में ए और उसके बाद एम को प्रेस करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो सेल मर्ज हो जाएंगे। कहीं भी आप कोई भी सेल मर्ज करना हो आपको, आप देखिए यहाँ पर जैसे ये 2 सेल मर्ज करने हैं तो पहले ऑल्ट दबाइए, फिर ए दबाइए, फिर एम दबाइए, तो ये जो सेल हैं वो मर्ज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी शॉर्टकट की है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल्स को मर्ज करने के लिए। तो इसके बाद एक तरीका मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ इस टेबल को स्प्लिट करने का। आपको सिर्फ दबाना है शिफ्ट, कंट्रोल और एंटर, तो आपकी जो टेबल है वो 2 टुकड़ों में इंस्टेंटली बट जाएगी यानी कट जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपने इसे गलत काट दिया, दूसरा वाला जो रॉ था यानी ये वाला जो रॉ था वो ऊपर वाली टेबल में शामिल होना चाहिए था, तो आप सिंपल इस रॉ में माउस का कर्सर ले जाइए, शिफ्ट के साथ ऑल्ट की को प्रेस कीजिए और कीबोर्ड पर जो अप एरो की होती है उसको प्रेस कीजिए। आप देखेंगे जो एक रॉ है वो नीचे वाली टेबल से उठकर ऊपर वाली रॉ में ज्वाइन हो जाएगी। तो किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करना यहाँ पे बहुत आसान है। किसी भी रॉ और कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल उसको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से जो एरो की है वो वहाँ पर आ जाएगी छोटी होकर, बस उसको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको डिलीट कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रॉ को भी सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको डिलीट सेल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आएगा डिलीट सेल का ऑप्शन और डिलीट एंटायर रॉ का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसे ओके कर देंगे तो ये जो रॉ है ये आपकी डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद में ये जो आप देखेंगे ये पूरी जो टेबल है वो आपके पेज से छोटी हो गई है। इस टेबल को कैसे आप पेज पर फिट करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिए। ये असल में मूव आइकन है, इसकी सहायता से आप टेबल को कहीं भी मूव करा सकते हैं। मानिए मुझे टेबल यहाँ पे रखनी है या इसके बाद मुझे नीचे ले जानी है, लेकिन इसी आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑटो फिट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स कॉलम विड्थ। तो इस समय आप फिक्स कॉलम विड्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऑटो फिट टू विंडो का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपकी टेबल है वो आपकी पूरी विंडो के हिसाब से यानी आपके पेज के हिसाब से फिट हो जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है ऑटो फिट टू कंटेंट, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो टेबल में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसके हिसाब से कॉलम को सेट कर देगी। तो इसको करके देख लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से आएगा। यानी आपने यहाँ पर 3 नंबर लिखे हैं तो 3 नंबर्स के हिसाब से सेट हो जाएगा। कहीं अगर 5 नंबर हैं तो 5 नंबर के हिसाब से ये टेबल की विड्थ है वो सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑटो फिट टू विंडो करते हैं तो सभी कॉलम आपके जो पेज है उसके हिसाब से यहाँ पर सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे काम की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बहुत लंबा शब्द लिखा है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माय बिग गाइड, लेकिन ये जो कॉलम है उसके हिसाब से बहुत छोटा है। तो ऐसे शब्दों को लिखने के लिए हम इसका टेक्स्ट डायरेक्शन बदल देते हैं।
टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको इस सेल को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे आपको 3 तरीके के ओरिएंटेशन दिखाई देंगे। तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आपको जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं यानी दूसरा टेक्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो आपके कीवर्ड्स हैं वो कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देंगे। तो आप जैसे भी चाहें टेक्स्ट डायरेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपके पास कॉलम की संख्या ज़्यादा होती है, टेक्स्ट आपको ज़्यादा लिखने होते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटे से पेज पर हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस टेक्स्ट डायरेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर के जो सारे ऑप्शन हैं वो उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे नीचे वाला आपका टेक्स्ट डायरेक्शन है। इसको अगर आप सीधा कर देंगे, सीधा करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पर ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो ये जो टेक्स्ट है वो सीधा भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेल को स्प्लिट करने की या काटने की। अभी हमने सेल को मर्ज किया था, लेकिन अगर सेल को आपको किसी टुकड़ों में काटना है तो आपको सेल में राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉज पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ रॉ आप एक ही सेलेक्ट कीजिएगा, लेकिन आप जितने भी कॉलम में उसे काटना चाहते हैं वहाँ ऊपर कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए और इसे यहाँ से ओके कीजिए। तो आप देखेंगे जो आपका सेल है वो उतने ही टुकड़ों में कट जाएगा। अभी हमने 4 में काटा है, अगर आप चाहते हैं कि ये 5 में कटे तो ये 5 में भी कटेगा। तो दोबारा से हम इसको करके देख लेते हैं। स्प्लिट सेल्स में हम जाते हैं और यहाँ से इसको 5 पे सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये 5 बराबर टुकड़ों में कट जाएगा। दोस्तों मैक्रो का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने MS वर्ड में डेवलपर टैब को अनेबल करना होगा। तो डेवलपर टैब को अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा अपने ऑफिस बटन पर और यहाँ पर आपको जाना होगा वर्ड ऑप्शन पर। पॉपुलर टैब में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो डेवलपर टैब इन द रिबन। इस पर टिक लगा दीजिए और इसे यहाँ से ओके कर दीजिए। जैसे आप इसे यहाँ से ओके करेंगे आपको अपने रिबन में डेवलपर टैब दिखाई देने लग जाएगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा विजुअल बेसिक का और उसके बाद आपको दिखाई देगा मैक्रो। अब मैक्रो होता क्या है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। असल में मैक्रो आपके किए गए स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है और रिकॉर्डिंग के आधार पर जब आप उसे दोबारा से रन कराते हैं तो उन्हीं स्टेपों को दोबारा फॉलो कर लेता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैक्रो का फ़ायदा क्या होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक लिस्ट बनी हुई है और हमें इस लिस्ट के हर नाम के पीछे एक डैश लगाना है कुछ इस तरीके से और एक एंटर करना है और एंटर के बाद में भी हमें यहाँ पर कुछ डैश लगाने हैं और ये हमें जो प्रक्रिया है वो हर नाम के साथ में करनी है। तो अगर आप मैक्रो नहीं लगाएंगे तो ये कुछ टिपिकल हो सकती है, या फिर हमें हर नाम को मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करना है कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हर नाम को अगर आप ब्रैकेट में बंद करेंगे तो भी अगर आप मैनुअल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि ये काम हम मैक्रो की सहायता से कैसे कर पाते हैं। तो इन ब्रैकेट और डैश को हटा देते हैं हम। मैक्रो बनाने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि आपको मैक्रो को स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बताना होगा और ऐसा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो जिसको वो लूप में चला सके, यानी जहाँ से शुरू हो वहीं पर ख़त्म होना चाहिए। तो हम आपको बता देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप ये जो शब्द है राम, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट बता देते हैं और इसी पॉइंट पर आकर अगली बार ये एंडिंग पॉइंट बनेगा। तो देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पर हम रिकॉर्ड मैक्रो पर जाते हैं। जब आप रिकॉर्ड मैक्रो पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मैक्रो नेम देना होगा। तो हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं या इस नाम को भी हम मान लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कीबोर्ड। तो आप एक मैक्रो बनाने के बाद उसको कीबोर्ड से रन भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कीबोर्ड के लिए शॉर्टकट की दे देंगे, कोई भी शॉर्टकट की दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वो शॉर्टकट की पहले से विंडोज़ के साथ या MS वर्ड के साथ काम ना करती हो। तो हम यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल M एक शॉर्टकट की बना देते हैं और इसको यहाँ पर ऐड करा लेते हैं। इसे क्लोज़ कर देते हैं और अब आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे आपके माउस के कर्सर पर एक पुराने ज़माने की कैसेट जैसा एक निशान आ गया है। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले दबाएंगे एंड का बटन। तो जो हमारा कर्सर है वो उस पहले टाइप किए हुए नाम के पीछे आ गया है। इसके बाद एक स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद में हम यहाँ पर डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद हम एक एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम यहाँ पर कुछ डैश और लगाएंगे। इसके बाद हम इसे एरो की से नीचे लेके आएंगे और पहले नाम के आगे इसको छोड़ देंगे, जैसे कि वो पुरानी स्थिति में था ऊपर वाले नाम के आगे। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर देंगे और ये मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो गया। यानी आपने देखा कि हमने यहाँ नाम के पहले से शुरू किया था और लास्ट में आके उसको नाम के पहले ही छोड़ दिया है। ये एक लूप बन जाएगा। अगली बार जब आप मैक्रो को रन करेंगे तो ये इसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। अब मैक्रो को रन कैसे कराते हैं, तो रन कराने के लिए आप
या तो वही शॉर्टकट की का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो कर्सर है वो आपके नाम के पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम वही शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एम हमने बनाया था। तो आप देखेंगे, ये देखिए जल्दी जल्दी सभी नामों के आगे मैक्रो रन करने लग गया है, क्योंकि हमने उसको इसी तरीके की एक शॉर्टकट की दी थी और जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हमने इसको ख़त्म किया था। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही मैक्रो बना सकते हैं, आप अलग अलग शॉर्टकट की के साथ में अलग अलग मैक्रो भी बना सकते हैं। तो हम एक मैक्रो और बना के देखते हैं। हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर देखेंगे, क्या सभी नामों के आगे ब्रैकेट लग जाएगा? तो ठीक है, एक मैक्रो और रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैक्रो 3 अपने आप आ गया है, मैक्रो 2 आपका पहले रिकॉर्ड किया हुआ है। अब मैक्रो 3 को हम एक शॉर्टकट की और दे देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एन। यहाँ पर इसको साइन कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा कर्सर है वो नाम के पहले है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद एंड की प्रेस करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। एरो की से कर्सर को नीचे लेके आएंगे, नाम के पहले ले जाएंगे। ये हो गया सिंपल मैक्रो, हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसको यहीं पर छोड़ देंगे और मैक्रो को स्टॉप करेंगे। आप देखिए मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। जहाँ से हमने शुरू किया था वो आपको ध्यान रखना है कि हमने नाम के पहले शुरू किया था और हमने नाम के पहले पे ही इसको एंड किया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, ये सिस्टम समझ नहीं पाएगा कि हमें लूप कहाँ बनाना है। अब इसके बाद आपको सिंपल रन कराना है शिफ्ट कंट्रोल एन के साथ में। आप देखिए सभी नामों के आगे जो ब्रैकेट है वो 1 सेकंड से भी कम समय में लग गया। अगर आप मैनुअली इस काम को करते तो आपको काफ़ी समय लग जाता। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है MS वर्ड की किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट करने की। MS वर्ड की फ़ाइल को आप ओपन कर लीजिए, ऑफिस बटन पर जाइए, सेव एज के ऑप्शन पर जाइए, तो यहाँ पर आपको PDF और XPS का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर ये एड इन आपके MS वर्ड में अनेबल नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटा सा प्लगइन है और इसकी सहायता से आप किसी भी MS वर्ड और एक्सेल की फाइल को बड़े आराम से PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो विंडो है ये बिल्कुल उसी तरीके से खुलेगी जैसे किसी भी फाइल को आप MS वर्ड में सेव करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि आप अगर ऑल पे क्लिक करते हैं तो जो आपके सभी पेज हैं वो PDF में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर अगर आप करंट पेज को जो आपने सेलेक्ट कर रखा है जिस पर आपका माउस का कर्सर है उसे PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई पेज रेंज भी यहाँ से दे सकते हैं। बस इतना करना है, यहाँ से ओके करना है और इसे पब्लिश कर देना है, तो आपकी फ़ाइल PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप MS वर्ड से प्रिंट देना चाहते हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेज सेटअप होता क्या है और हम इसे क्यों करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप MS वर्ड में कोई पेज तैयार करते हैं या कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें आप सबसे पहले ये ब्लैंक पेज लेते हैं और वही पेज आप प्रिंट आउट करते समय अपने प्रिंटर में लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो आप पेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो साइज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, वही साइज़ का पेज आप अपने प्रिंटर में लगाएं, ताकि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है MS वर्ड में वही आपके पेज पर प्रिंट हो। अक्सर होता ये है कि हम बाज़ार से A4 साइज़ का पेज खरीद के लाते हैं, A4 साइज़ की रिम खरीद के लाते हैं, और MS वर्ड में भी जब हम यहाँ पेज लेआउट पर जाते हैं और यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करते हैं A4, तो उसमें फिर भी कुछ गड़बड़ी रह जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ार में मिलने वाले A4 साइज़ और MS वर्ड में जो ये A4 साइज़ दिया गया है, दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। ये जो साइज़ है ये US A4 साइज़ है, लेकिन जो इंडियन A4 साइज़ होता है वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर आप एग्जैक्टली उस पर प्रिंट करना चाहेंगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ख़ास तौर पे जब आप इस पेज पे बॉर्डर लगाते हैं तो वो अक्सर करके कट जाता है। तो इसके लिए बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है कि आप अपने जो आपका पेपर है आप उसे नाप लीजिए और यहाँ पर आप मोर पेपर साइज़ पे चले जाइए और यहाँ पर आप कस्टम इसको साइज़ दे दीजिए। आप पैमाने से उसको नापेंगे और अब देखिए यहाँ से हम इसको 29 की जगह 28 कर लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो ये जो हमारा पेज है ये 28 सेंटीमीटर का हो चुका है। जो भी आपका पेपर बाज़ार में मिलने वाला होगा उसके साइज़ का इसको कर लीजिए। ये सबसे पहली चीज़ है पेज सेटअप के दौरान MS वर्ड में, और आपके पास जो पेज है उसको एक जैसा कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू का। जो आपने पेज टाइप किया है आप सबसे पहले उसका प्रीव्यू देखिए, क्या वो पूरे पेज पर आ रहा है या नहीं। अगर वो पूरे पेज पे आ रहा है या अगले पेज पे जा रहा है तो उसे छोटा बड़ा कर लीजिए। यहाँ प्रीव्यू में आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उसका मार्जिन सेट करना। मार्जिन क्या होता है, ये जो आपको साइड में सफ़ेद जगह जो दिखाई दे रही है
उसे हम मार्जिन कहते हैं। यानी ये वो जगह है जिसको प्रिंटर और आपका MS वर्ड दोनों जो है टाइपिंग एरिया से छोड़ देते हैं। यानी कि इस जगह पर ना तो प्रिंट होगा ना आप टाइप कर पाएंगे। इसको आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। मार्जिन आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं। एक मैनुअल आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप माउस की कर्सर ले जाएंगे रूलर बार पे और राइट मार्जिन को जैसे ही आप खींचेंगे यहाँ पर दोनों साइड एरो आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप मैनुअली मार्जिन सेट कर सकते हैं दोनों साइड से। ये देखिए, ये उधर से हमने राइट किया और उधर से हमने लेफ़्ट मार्जिन सेट किया। इसके बाद में आप टॉप मार्जिन को भी इसी तरीके से मैनुअली सेट कर सकते हैं और बॉटम मार्जिन को भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। एक पेज पर मार्जिन सेट करने से आपके फाइल में जितने भी 50 या 100 पेज होंगे उन सभी पर एक साथ ये मार्जिन सेट हो जाएगा। तो आपको अलग अलग पेजेस पे ये मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऑटोमेटिक सेट करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट के। यहाँ पर नॉर्मल है, तो आप किसी भी जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैनुअली आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में आता है ओरिएंटेशन। यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक पोर्ट्रेट दिया गया है, एक लैंडस्केप दिया गया है। पोर्ट्रेट ये जो पेज सीधा खड़ा होता है उसे कहते हैं, और लैंडस्केप इस तरीके से जो आड़ा पेज होता है उसको कहते हैं। अब आपको प्रिंटर में आड़ा पेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंटर में जो है सीधा ही पेज लगाएं। उस पर जब आप वो पेज एंटर करेंगे तो उस पर इस हिसाब से प्रिंट आउट होगा, आप उसको बाद में निकाल के सीधा कर सकते हैं। क्योंकि प्रिंटर में आड़ा पेज लग ही नहीं सकता, तो आप ये ना सोचें कि मुझे प्रिंटर में भी आड़ा ही पेज लगाना पड़ेगा या उसमें इस तरीके का पेज नहीं आएगा। तो आप प्रिंटर में जैसे आपके पेज लगे हों उसी तरीके से लगाइए, ये आपके राइट साइड पे इस तरीके से टेढ़ा करके इसको प्रिंट कर देगा। तो आगे हम आपको लिफाफे पे प्रिंट करना भी बताएंगे, उसमें हम इन चीज़ों के बारे में आपको और बारीकी से बताएंगे। इसके बाद आता है साइज़। तो साइज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आपके पास जैसा भी पेपर अवेलेबल हो, A4 हो, लेटर साइज़ हो, लीगल साइज़ हो, A5 साइज़ हो, A6 साइज़ हो, आप उस जिस साइज़ का पेपर अपने प्रिंटर में लगा रहे हैं उसी साइज़ का जो पेपर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए और ऑप्शन आता है इसके बाद प्रिंट का। आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ दिखाई देगा प्रिंटर का नाम। अब आपके पास 4 या 5 प्रिंटर हैं हमारे यहाँ पर। यहाँ नेटवर्क प्रिंटर भी जुड़े हुए हैं कुछ, और ये जो प्रिंटर है वो हमारे सिस्टम से लगा हुआ है, जो डायरेक्ट लगा हुआ है वो कोनिका मंटेला ये प्रिंटर है। अब इस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ हो या आपके नेटवर्क पे जिस पे भी आप प्रिंट देना चाहें। उसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज रेंज का। तो आपकी फ़ाइल में अगर आपने 100 पेज बना रखे हैं और आप सभी का प्रिंट एक साथ में देना चाहते हैं तो आप ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ख़ास पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पेज को केवल ये जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे करंट पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। ये अभी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो सिलेक्शन डिस्प्ले तब होगा जब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस पैराग्राफ का प्रिंट निकालें। तो आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें या लाइन को सिलेक्ट कर लें। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और जब आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो आप जब इस सिलेक्शन पर टिक लगाएंगे तब प्रिंट आउट में केवल ये पैराग्राफ ही प्रिंट निकलेगा और कोई चीज़ आपकी प्रिंट आउट नहीं निकलेगी। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज का। पेज के ऑप्शन में आप एक रेंज दे सकते हैं। जैसे आपको पेज नंबर 1, 3, 5, 7 इस तरीके से निकालने हैं तो आप यहाँ पर इसको कॉमा लगा के लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजों को छांट के यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं। या फिर आप कोई बीच से कोई सेट लेना है आपको, या 10 से लेकर आपको 15 तक के पेजों का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आप डैश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सिंपल आप 10-15 लिखेंगे तो पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 15 तक यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये तरीका है पेज रेंज को सेलेक्ट करने का। इसके बाद नंबर आता है यहाँ पर कॉपीज़ का। जो आप पेज रेंज दे रहे हैं उसकी आपको कितनी कॉपियाँ निकालनी हैं वो यहाँ से आप भर सकते हैं। अब ये कॉपी आपको सेट में निकालनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि पहले ये जो 10 से लेके 15 की कॉपियाँ हैं तो पहले 10 से 15 का एक सेट निकले, फिर 10 से 15 का एक सेट निकले। या फिर आप पहले निकालना चाहते हैं 10 नंबर पेज की 2 कॉपी, तो इस पे से टिक हटा दीजिए। उसके बाद निकलेंगी दूसरे 11 नंबर पेज की 2 कॉपी, 12 नंबर वाले पेज की 2 कॉपी। तो यहाँ पर आपको टिक हटा देनी है। अगर आप टिक लगा देंगे तो यहाँ पे सेट बन के अपने आप निकलने लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दे रखा है प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ का।
आप इसको भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पे हर प्रिंटर की आपकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। आपके कंप्यूटर में शायद आपकी प्रिंटर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ पर इसकी कुछ अलग दे रखी हैं। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट पेज भी सेट कर सकते हो। ये बेसिक कमांड है। यहाँ पर आप सीधे जब प्रिंट करेंगे तो वो आपका प्रिंटर उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रिंट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर भी आपको वही A4 साइज़ का पेपर लेना है। प्रिंटर को बताना है कि हम जो पेपर लगा रहे हैं वो A4 साइज़ का है। उसके बाद कॉपीज़ की संख्या भरनी है आपको, कितनी डिफ़ॉल्ट कॉपी निकाले वो एक बार में जब आप प्रिंट दें। यहाँ पर आपको प्लेन पेपर बताना है, उसको आप फ़ोटो पेपर लगा रहे हैं, प्लेन पेपर लगा रहे हैं, थिन लगा रहे हैं, किस तरीके का पेपर लगा रहे हैं। तो या फिर अगर आप इसमें ज़्यादा टेक्निकली उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो इसको आप डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए। ये डिफ़ॉल्ट वो कंडीशन हो जाएगी जो आपके पास कंपनी से प्रिंटर नई कंडीशन में आया होगा। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रख लें कि पेपर साइज़ वही रहे जो आप अपने प्रिंटर में लगा रहे हैं। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ से प्रिंट देना है और आपके प्रिंटर को कमांड चली जाएगी और वो प्रिंट आउट निकाल देगा। दोस्तों यहाँ हमारे पास MS वर्ड में एक फ़ाइल बनी हुई है जिसमें हमने नीचे कुछ राज्य और उनकी राजधानियों की एक लिस्ट बनाई है और ऊपर हमने नीति आयोग के बारे में कुछ 2 पैराग्राफ लिखे हैं जिनको हमने सेम कॉपी किया है। अब आप किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं MS वर्ड में मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर ये पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो या किसी शब्द को सेलेक्ट करना हो तो आप माउस से क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करते हैं या आगे से पीछे इसको इस तरीके से ड्रैग करते हैं, या पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना हो तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक इसको इस तरीके से ड्रैग करते होंगे। लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये माउस की सिंपल क्लिक्स पर ही सेलेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माउस की क्लिक्स से आप पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी शब्द को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंगल शब्द को, तो आपको सिर्फ उस पर जाके एक डबल क्लिक करना होगा तो वो सिंपल जो शब्द है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको 3 क्लिक करनी होंगी, 1 2 3, तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। अब लाइन को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप किसी भी लाइन के आगे क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ में एंड बटन को प्रेस कीजिए। ये आपके कीबोर्ड पे दिया गया होता है। और अगर आप लाइन के आखिर में हैं तो शिफ्ट के साथ में होम बटन को दबाइए तो वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सिंपल हैं, काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं इस लिस्ट पर और जो मेन ट्रिक है, जो मास्टर ट्रिक है, उसके बारे में जान लेते हैं। इस लिस्ट में से केवल आपको जो राज्यों के नाम हैं वो कॉपी करने हैं और कुछ भी कॉपी नहीं करना है। आमतौर पर जब आप इस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे राज्यों के नाम कॉपी करने के लिए तो आप देखेंगे कि साथ में जो प्रदेश हैं और राजधानी है वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। तो केवल इन राज्यों के नामों को हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अकेले इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी करके कहीं और दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आपको करना ये है, आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन को प्रेस करना है और बस आपको नीचे केवल राजधानी के नाम सेलेक्ट करते हुए जाने हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमने राजधानी का नाम सेलेक्ट कर लिया है। आपको कॉपी करना है और कहीं भी नीचे ले जाकर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए उस लिस्ट में से सिर्फ राजधानी के नाम यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरीके से हम प्रदेशों के नाम भी अगर सेलेक्ट करना चाहें तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, अल्ट बटन को प्रेस करना है और आप देखेंगे सिंपल आप वहाँ से प्रदेश के नाम भी बड़े आराम से कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब एक और बात, सिलेक्शन का एक और तरीका यहाँ पर देख लीजिए। ये जो पैराग्राफ है इसमें से कुछ नाम हमें छांटने हैं और उनकी एक लिस्ट बनानी है। जैसे यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ये 4 नाम हमें निकालने हैं और इनकी लिस्ट बनानी है। इसके साथ में हम प्रधानमंत्री को भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल आपको कंट्रोल बटन दबाना है और जिन नामों को आप निकालना चाहते हैं इस पैराग्राफ में से उन पर सिर्फ डबल क्लिक करते जाना है। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल बटन को प्रेस कर लिया है, प्रधानमंत्री हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री। तो आप देखेंगे इस समय हमने यहाँ से 5 नाम सेलेक्ट कर लिए हैं। बस आपको कॉपी करना है, पेज के लास्ट में जाना है और उसको पेस्ट कर देना। आप देखिए 5 नामों की एक लिस्ट बन गई है। तो इस तरीके से आप MS वर्ड में काम करते समय अगर सिलेक्शन में इन तरीकों का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से काम कर पाएंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।